सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको चीनी से होने वाले 10 प्रकार के नुकसान बताएंगे। साथ ही साथ हम ये बताएंगे कि आप चीनी को 1 महीने तक छोड़ के अपने शरीर में होने वाले कई प्रकार के परिवर्तन को अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों आपने ये तो सुना ही होगा कि शराब पीकर कभी भी गाड़ी न चलाएं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ज्यादा मीठा खाकर भी, ज्यादा चावल यानी शर्करा युक्त चीजें भी ज्यादा खाकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। ऐसा क्यों किया जाता है, हम ये भी वीडियो में इसमें बताएंगे। साथ ही साथ आप लोगों ने बहुत सारे डाइटिशियन की बातें सुनी होगी, तो आपको उसमें यह देखने को मिलेगा कि चीनी नहीं खाना चाहिए, उसकी अपेक्षा आप गुड़ खाइए, चाहे जितना खा सकते हैं। तो चीनी और गुड़ दोनों एक ही चीज से बनते हैं, यानी गन्ने से बनते हैं, लेकिन क्यों चीनी खाने को मना किया जाता है जबकि गुड़ खाने को कहा जाता है। हम ये तो दोस्तों चीनी खाने के नुकसान, जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि कोई भी चीज जो रिफाइंड होती है उसको हमें नहीं खानी चाहिए। जो हमें प्रकृति ने चीज बना के दी है उसे ही हमें खानी चाहिए, ना कि रिफाइंड चीज। जैसे आप चीनी को ले लीजिए दोस्तों, यह रिफाइंड होता है, रिफाइंड शुगर इसको बोला जाता है। साथ आप ऑयल को ले लीजिए, तेलों को ले लीजिए, तो ये रिफाइंड तेल जितने आते हैं आजकल दोस्तों, वो सबसे ज्यादा हार्ट अटैक के कारण बनते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शुद्ध सरसों का तेल खाइए, शुद्ध किसी और चीज का तेल खाइए, जबकि रिफाइंड वाली चीजों को मनाही होती है। तो दोस्तों चीनी में बेसिकली क्या ऐसा मिला होता है, ऐसा कौन सा केमिकल मिला होता है जिसकी वजह से हमें कई सारी रोगों से ग्रसित कर देता है। तो दोस्तों चीनी को जब शोधित किया जाता है फैक्ट्रियों में, तो उसमें सल्फर नामक एक केमिकल मिला के जो है उसको शोधित किया जाता है। दोस्तों ये वही सल्फर है जिससे बम पटाखे बनाए जाते हैं, जो कि दिवाली पे आप, होली पे या किसी अन्य त्योहारों पे छोड़ते हैं दोस्तों। तो सल्फर आप सीधे ऐसे समझिए कि आप चीनी ना खा के सल्फर यानी जो पटाखे होते हैं वो खा रहे हैं, जो कि बम पटाखे बनाने के लिए गंधक का प्रयोग होता है दोस्तों, वो सल्फर है। और वो एक जहर होता है दोस्तों, जो कि हमारे शरीर में थोड़ी थोड़ी मात्रा में जा जाके जो है हमारे ब्लड के साथ पूरे शरीर में जो है जाता रहता है। आप लोग जानते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन हमारे पूरे शरीर में होता है, तो वो जाता रहता है। और दोस्तों हमारे शरीर में जो हार्ट होता है, वहां से जो एक ब्लड निकलती है दोस्तों, वहीं पे कई बार होता क्या है कि आप जब शुगर खाते हैं, शर्करा खाते हैं दोस्तों, तो वो हमारे हार्ट में एक पाइप नुमा में उसका जो है, बल्कि स्क्रीन पे आप लोगों को एक चित्र लगा देता हूं, आप लोग इस चित्र से समझ सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्यों क्या होता है। तो दोस्तों कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल वो होता है जो हमारी शरीर हार्मोन जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं वो रिलीज करते हैं। तो दोस्तों अगले 30 दिनों तक यदि आप चीनी नहीं खाते हैं तो इसको आपके शरीर में क्या क्या बेनिफिट होता है, हम इस पे बात करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको, यदि आप चीनी और रिफाइंड ऑयल दो चीजें छोड़ देते हैं, तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको कोलेस्ट्रॉल होने की संभावना बराबर ना के बराबर हो जाती है। साथ ही साथ आपको मोटापा नहीं होगा दोस्तों। चीनी न खाने से जो है हमारे शरीर में शुगर नहीं होगा, कभी भी आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत समस्या नहीं हो सकती है। नमक और चीनी और रिफाइंड तेल, ये तीन ऐसे चीजें हैं दोस्तों जो उनको सीमित मात्रा में खाया जाए। बल्कि आप चीनी का एक अच्छा सा उदाहरण आप गुड़ ले लीजिए, चीनी की अपेक्षा आप गुड़ खाइए दोस्तों। गुड़ में, गुड़ किस प्रकार से बनता है, गुड़ आप सीधे सीधे लाइए जो है गन्ना खेतों से, और गुड़ को ईख को पेरा जाता है दोस्तों, ईख को रस निकाला जाता है, फिर एक बड़े से कढ़ाई में उसको उबाला जाता है घंटों घंटों तक। और साथ ही साथ उसको शुद्ध करने के लिए दोस्तों दो चीजें प्रयोग में लाई जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो भिंडी का रस होता है दोस्तों, या फिर कहीं आप देखेंगे तो पूरा भिंडी का पेड़ पौधा ही दोस्तों सहित उसमें गुड़ को शोधित करने के लिए, गुड़ बनाने के लिए डाल दिया जाता है। जबकि आप दूध से भी उसको शोधित करके गुड़ बना सकते हैं। तो दोस्तों ये नेचुरल चीज है, दूध हो गया, भिंडी हो गया, गुड़ हो गया, मतलब ईख का रस हो गया दोस्तों, ये नेचुरल चीज है। तो इससे आपको किसी प्रकार की शुगर या किसी प्रकार की समस्या होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है। वहीं आप चीनी की बात करें तो दोस्तों जैसे आपका वर्क कम है, ये क्योंकि मैंने बताया अभी कि ये रिफाइंड चीज होते हैं, आप रिफाइंड चीजों को वर्जित करें। जैसे रिफाइंड तेल हो गया, रिफाइंड आप चीनी को लीजिए, शुगर लीजिए, ये चीजें ऐसी होती हैं दोस्तों की जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान करती हैं। एक चीज हमारे पास ये आती है कि जैसे दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो मान लीजिए कि प्रोटीन हमें किसी प्रकार से एनर्जी नहीं देते हैं, हमें एनर्जी देते हैं कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन से हालांकि हमारे शरीर को ग्रो करने में जो है काफी मदद मिलती है, जो कि दाल से, दूध से मिल जाती है। लेकिन दोस्तों हमें एनर्जी देने का काम कार्बोहाइड्रेट करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए आप गुड़ खा सकते हैं, चावल हो गया उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, और भी तमाम प्रकार की फल और सब्जियां हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो आप उनसे लीजिए। देखिए ये सब नेचुरली चीज है, जबकि चीनी क्या है, ये इंसानों द्वारा बनाई गई चीज है, यह सल्फर से शोधित की गई चीज है, तो यह हमारे स्वास्थ्य को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। तो आप ये ले सकते हैं दोस्तों। अच्छा, साथ ही साथ हमने अभी स्टार्टिंग में एक प्रश्न किया था कि
क्यों शराब पी के दोस्तों आप गाड़ी चलाते हैं तो वो वर्जित होता है, जबकि आप चीनी खा के भी चलाएंगे गाड़ी दोस्तों, या मीठा ज्यादा खा लेंगे तो भी आपको जो है नुकसान करता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, हमारे मस्तिष्क में एक हार्मोन रिलीज होता है दोस्तों, यदि हम ज्यादा मीठा खा लेंगे तो दोस्तों हमारे मस्तिष्क में वो डोपामाइन जो हार्मोन होता है वो रिलीज होता है। जब यदि आप ज्यादा मीठा खा लेंगे, कई बार हमारे घरों में आप देखते होंगे कि बच्चे जो होते हैं वो ज्यादा मीठी चीजें या मिठाइयाँ खा लेते हैं तो उनको चक्कर आने लगता है। कई बार वो कहते हैं कि चक्कर आ रहा है, तो उनको बैठाया जाता है घरों में, वो अस्थिर किया जाता है। तो हालांकि कि वो दिमागी बीमारी भी कोई प्रकार की दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये डोपामाइन हार्मोन जो होता है दोस्तों वो भी रिलीज होने के कारण ज्यादा मीठा खाने की वजह से चक्कर या आपको रिलैक्स मतलब आराम करने का मन करेगा, सुस्ती टाइप में आएगी, आपको काम नहीं करने का मन करेगा। तो मीठा खाने का, चीनी खाने का ये सबसे बड़ा नुकसान है। वहीं गुड़ की बात की जाए दोस्तों, तो गुड़ में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, जो हमारे शरीर में हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, हमारे मसल्स को मजबूत बनाता है। अब जानते हैं कि हमारा जो ये शरीर है हड्डी रूपी पूरी तरह से जो है जैसे होता है एक मकान बनाने के लिए दोस्तों सरिये का प्रयोग किया जाता है, तो हमारा ये शरीर मकान रूपी शरीर है दोस्तों, इसको बनाने में हड्डियों का विशेष महत्वपूर्ण है। तो हमारी जो गुड़ है दोस्तों वो हड्डी को विकसित करने में सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाती है। गुड़ खाने से दोस्तों हमारे शरीर में कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, पोटेशियम, सोडियम तथा अनेकों प्रकार के ऐसे फायदेमंद चीजें होती हैं जिनसे हम अच्छे अपने स्वास्थ्य को जो है अच्छा कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, एक चीज है कि जैसे चीनी को कैसे वर्जित करें। आज दही में चीनी, दूध में चीनी, किसी प्रकार का हलवा बन रहा है, किसी प्रकार की मीठा बन रही है, तो दोस्तों देखिए पहले के समय में जिस प्रकार से गुड़ का प्रयोग करके हर प्रकार की चीजें बनाई जाती थी, वैसे आप अब यदि दूध पीना तो आप गुड़ डाल के दूध पी लीजिए, दही खाना है तो गुड़ डाल के दही। आप देखते हैं कि परीक्षा एग्जाम देने जाते हैं हम लोग तो दही के साथ गुड़ खाते हैं, ना कि चीनी है। ऐसा क्यों, आप लोगों ने सोचा है? तो ये हमारे आयुर्वेद में बताई गई चीजें हैं दोस्तों, ये कोई नई नहीं है। जैसे आजकल ट्रेंड में चला हुआ है मिलेट्स, तो मिलेट्स कोई नई चीज नहीं है दोस्तों, बस हम जो पिछले 25-30 सालों से 50 सालों से इस चीज को छोड़ चुके हैं। आज हमें वही चीज समझ में आ रही है कि बच्चे हमारे देश के कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं? तो भैया मिलेट्स की कमी से। मिलेट्स में क्या होता है, तो देखिए धान और चावल में आप जितने प्रकार के विटामिन प्रोटीन खाते हैं उसमें कुछ विशेष नहीं होता है अगर देखा जाए तो। वही मिलेट्स की बात की जाए तो ज्वार, बाजरा, रागी से लगाई तमाम प्रकार के जो मिलेट्स है दोस्तों, उनमें हजारों प्रकार के विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, सभी प्रकार की चीजें पाई जाती हैं दोस्तों। इस वजह से जो है आप देखेंगे तो 2023 या 2024 को देखेंगे तो अब मिलेट्स ईयर के रूप में भी अभी सरकार ने भी अपनी घोषित की है। तो आप लोग मिलेट्स की प्राथमिकता को समझते हुए दोस्तों गुड़ और चीनी में अंतर समझिए, चीनी के प्रयोग को वर्जित करिए अपने घरों में दोस्तों। तो धन्यवाद साथियों, कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।